खुशी एक ऐसा एहसास है जिसे हर कोई पाना चाहता है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, खुशी का कोई स्पेसिफिक आइडिया नहीं है कि आपको बता दिया जाए कि ये फार्मूला आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर लीजिए और आप हमेशा खुश रह सकते हैं। अब खुशी एक एहसास है और एहसास आता है विचारों से, और विचार आपके अपने होते हैं, आपके अंदर चलते हैं। भले ही उनका सोर्स एक्सटर्नल हो सकता है, यानी कि आपके आसपास का जो भी वातावरण है, वहाँ से आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वो भी आपके अंदर कुछ ना कुछ विचार पैदा करेगी। लेकिन किस विचार को आप अपने अंदर ठहरने देते हैं और किस विचार को आप अपने अंदर से बाहर निकाल देते हैं, ये आपके हाथ में है। क्योंकि आपके आसपास जो भी घटनाएं हो रही होंगी, उस पर आपका कोई भी नियंत्रण नहीं होगा। वो हमेशा आपके नियंत्रण से बाहर रहेंगी। जैसे आप अपने परिवार में रहते हैं तो आपके माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, आपस में बच्चे, या आपके और मिलने जुलने वाले लोग क्या कर रहे हैं, उनकी आदतें कैसी हैं, उनके जीवन में उनके लक्ष्य क्या हैं, इस सब पे आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है। आपका सिर्फ़ और सिर्फ कंट्रोल अपने जीवन पर है। आप क्या करना चाहते हैं, आपको किस बात से खुशी मिलती है। अगर बाकी सब जगह से ध्यान हटाकर आप अपने अंदर झांकेंगे, अपने आप से बात करेंगे और ये समझेंगे कि मैं क्या हूँ और मुझे किस बात से खुशी मिलती है, कौन सा एहसास मेरे लिए सुखद है और कौन सा एहसास मेरे लिए अप्रिय है, मैं नहीं चाहती अपनी ज़िंदगी में, तभी आप सही मायनों में खुशी आपको किस चीज़ से मिलती है, किस विचार से मिलती है, किस पर्सन के साथ मिलती है, आप आखिर चाहते क्या हैं, तभी आप समझ पाएंगे। क्योंकि खुशी सबके लिए अलग अलग हो सकती है। एक छोटे से बच्चे को एक खिलौना खुशी दे सकता है। एक घर में हाउसवाइफ को जो उसका बनाया हुआ खाना है, अगर उसकी कोई तारीफ़ कर दे तो उसे वो खुश कर सकता है। एक बच्चा जो अपना एग्ज़ाम देता है और अपने मन मुताबिक उसके मार्क्स आ जाते हैं तो उसके लिए वो भी खुशी का एक इवेंट बन जाता है। तो खुशी कुछ फिक्स नहीं होती है कि खुशी इन स्पेसिफिक कामों से ही आएगी। कई बार खुशी मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर भी डिपेंड करती है। अगर आपने सोचा कि आपको नया फ़ोन मिलना है तो आपको खुशी मिल गई। कई बार खुशी आपके सिर्फ किसी के साथ पर ही, आपके जो प्रियजन हैं, मान लीजिए आप किसी से प्यार करते हैं, वो आपके साथ समय बिताए तो आप उसमें भी खुश हो सकते हैं। तो खुशी आपको कहीं भी एक्सटर्नल सोर्स से भी मिलेगी, क्योंकि हम सभी मनुष्य हैं। अगर हम बिल्कुल ही अपने अंदर से इच्छाएं मार देंगे तो भी हमारे लिए जीना उतना एक अच्छी घटना नहीं रहेगी। हमारे अंदर एक सूनापन सा कहीं ना कहीं आ जाएगा। ऐसा लगेगा कि इस जीवन में निराशा है कि अगर हम दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे या मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर हम ध्यान नहीं देंगे तो वहाँ पर भी जीवन में एक नीरसता आ सकती है। स्पिरिचुअलिटी का ये मतलब नहीं होता है कि आप अपने आप को सारे जो मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स हैं उनसे बिल्कुल कम्प्लीटली अलग कर दें, आप किसी तरीके की इच्छा अपने मन में ना रखें या आप दूसरों से एक्सपेक्ट ना करें। स्पिरिचुअलिटी का ये मतलब होता है कि आपके अंदर जो भी इच्छाएं हैं वो दूसरों पर थोपे नहीं। अगर आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों को पाना चाहते हैं तो वो अपने एफर्ट से, ये नहीं है कि आप अपने हस्बैंड को ब्लेम कर रहे हैं कि आपने मुझे महंगी गाड़ी नहीं दिलाई, आपने मुझे महंगी साड़ी नहीं दिलाई, ये नहीं किया, वो नहीं किया। मतलब आप अपनी इच्छाओं का बोझ दूसरों पर डालकर दोषारोपण ना करें। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म हमें ये सिखाता है कि जो कुछ भी करना है वो हमें अपने एफर्ट से करना है। हमारे अपने विचारों के बारे में हमें अवेयर रहना है, अपने एहसासों के बारे में अवेयर रहना है और शांति से एक जीवन जीना है। अब ज़रूरी नहीं है ना कि वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों से अलग होकर ही शांति से जीवन जिया जाए या किसी से एक्सपेक्ट ना कर जीवन जिया जाए, उसी को शांति कहते हैं। नहीं, शांति तो सबके साथ एक सामंजस्य बैठाकर जीवन जीने में आती है। आप लोगों के बीच में भी रहें, लेकिन तब भी आप उनसे अनएक्सपेक्टेड एक स्टेट में रहेगी जहाँ पर आपको ये तो है कि अगर कोई आपके लिए कुछ कर दे तो अच्छा है, लेकिन अगर नहीं करे तो भी आपके अंदर हलचल ना हो, आप शांत रहें, तभी सही मायने में आप खुश रह सकते हैं। अब देखिए ज़रा, क्या आप अपनी सारी एक्सपेक्टेशन पूरी करते हैं?
बिल्कुल भी नहीं करते होंगे। जब आप खुद की सारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर पाते हैं तो फिर कौन है ऐसा जो आपकी सारी एक्सपेक्टेशंस पूरी कर सकता है। तो हमें अपने ऊपर, अपने अंदर, अपने भीतर झांक कर देखना है कि हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं। क्योंकि जब आप खुद के अंदर रहना सीख जाएंगे, जब आप अपने आप को समझ जाएंगे, अपने हर एहसास को पकड़ने लगेंगे, अपने विचारों को समझने लगेंगे, तभी सही मायने में किसी भी अप्रिय घटना होने पर भी या किसी दूसरे व्यक्ति ने आपके मन के मुताबिक कुछ नहीं किया, तब भी आप खुश रह पाएंगे। तो खुशी से पहले सेल्फ अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि खुशी सिर्फ एक एहसास है और एहसास आपके विचारों से उत्पन्न होते हैं। हमारे अंदर खुशी हो, दुख हो, कोई भी एहसास हो, सब केमिकल रिएक्शन होते हैं और वो केमिकल रिएक्शन आपके थॉट्स फॉर्मेशन की वजह से होते हैं। तो कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, उसमें आप अपने आप को क्या बताते हैं, उस सिचुएशन को कैसे आपके अंदर डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तब आप अपने जीवन में सही मायने में खुशी का एहसास रख पाएंगे। अदरवाइज़ आपको कोई भी चीज़ खुशी नहीं देगी। देखिए ज़रा, आपने देखा होगा ना कि एक गरीब व्यक्ति जिसके पास बहुत सारे साधन नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो खुश रह पाता है। और कई बार महलों में रहने वाला इंसान भी बड़ा दुखी होता है, क्योंकि जो उसके आसपास होता है वो उसको देखकर कोई अच्छी थॉट ही नहीं क्रिएट करता, उसके लिए ग्रेटफुल ही नहीं होता है। वो उसे जब नोटिस ही नहीं करेगा, उसके लिए ग्रेटफुल ही नहीं है, उसके बारे में अपने आप को कुछ अच्छा डिस्क्रिप्शन ही नहीं देगा, तो उसके अंदर वो खुशी वाले भाव ही पैदा नहीं होंगे। अगर कोई व्यक्ति है जो अपनी ही पॉजिटिविटी को, अपनी स्ट्रेंथ को कभी एक्नॉलेज ही नहीं करता, अपने आप को कभी प्रेज ही नहीं करता है, अपने गुणों को पहचानता ही नहीं है, तो उसके पास सब कुछ होते हुए भी उसको कोई खुशी का एहसास नहीं होगा, बल्कि उसके अंदर निराशा ही निराशा होगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर एक व्यक्ति जिसके पास कम साधन है, जिसके पास कुछ लिमिटेड अपनी क्षमताएं, बुद्धि हैं, लेकिन वो उन्हीं का इस्तेमाल करता है, उन्हीं को नोटिस करता है और उन्हीं के बलबूते अपने आप को सकारात्मक सुझाव देता रहता है, तो वो उसके बल पर अपने जीवन में सब कुछ अचीव भी कर सकता है और जो भी उसके पास है उसमें वो संतुष्ट भी रह सकता है, और तभी उसके अंदर वो खुशी का एहसास होगा। तो अब आप समझे कि खुशी का जो एहसास होता है वो हमारे भीतर, हमारे विचारों की वजह से उत्पन्न होता है, और वो विचार आपके अंदर आप ही उत्पन्न कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि खुशी या दुख, कोई भी एहसास हो, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा खुद का नज़रिया होता है। क्योंकि कोई दूसरा आपके अंदर अगर नेगेटिव विचार डालने की कोशिश भी करेगा, लेकिन आपके पास शक्ति है उन विचारों को अपने आप से अलग कर अपने खुद के विचार पैदा करने की, और वही विचार आपको एक सुखद एहसास देंगे। तो बस खुशी के इस फॉर्मूले को आज ही आप अपना लीजिए और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए। अपना ख्याल रखिएगा।